सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सो आज 7 अगस्त है। डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। आपके पास मौका है कि आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से करें, प्लान तरीके से रख के अपने मोमेंटम को बरकरार रखें। तो अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं मुझसे और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से। करना क्या है, आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। SPLIV कोड इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपका पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, सब कुछ इसमें आपका इंक्लूडेड है। यूज दिस कोड SPLIV, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और इस अमाउंट में पूरे 1 साल तक आपके पास पर्सनल कोच रहेंगे, मेंटर रहेंगे, साथ में आपके जो 2 कोर्सेस आप लाइव देखते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सो आप अटेंडेंस अपना ज़रूर से दें, अपना नाम ज़रूर से बताएं, कहाँ से ये ज़रूर से आप बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, ब्रूस रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट्स प्रपोज्ड बाय त्रिपुरा नॉन ब्रूस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन है, उस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक आपका मिजोरम स्टेट है और एक आपका त्रिपुरा है। मिज़ोरम के अंदर 2 मेजर कम्युनिटीज़ थी आपकी, जैसे कम्युनिटी हैं मिज़ो और एक आपके ब्रूस थे। तो यहाँ पे इनके बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ 1997 में, और फिर इस कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे जो ब्रूज हैं वो त्रिपुरा में आके सेटल हो गए। और त्रिपुरा में वो आप कह सकते हैं इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थे, तो लगातार प्रयास किया जा रहा था कि कोई ना कोई सेटलमेंट रीच किया जाए, इनको मिजोरम दोबारा से जाएँ या फिर त्रिपुरा में ही कुछ इनका सेटलमेंट किया जाए। सेटलमेंट इन द सेंस कि वो अच्छी तरीके से रह सके, उनके संवैधानिक राइट रेस्पेक्ट हो। सो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एग्रीमेंट भी रीच हुआ, जिसमें त्रिपुरा में लैंड देने की बात कही गई, सर्टेन एरिया ऑफ लैंड, कुछ अमाउंट, ये सब देने की बात की गई रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे एरिया अलॉट हुआ है, जो ब्रूज जो कम्युनिटी है उनको एरिया अलॉट किया गया है। सो ये जो ब्रूज है वो रिजेक्ट कर रहे हैं रीसेटलमेंट साइट्स जो उनको प्रपोज की गई है त्रिपुरा नॉन ब्रूज के द्वारा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द ब्रूज कम्युनिटी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मिजोरम हैव रिजेक्टेड द साइट प्रपोज्ड बाय द जॉइंट मूवमेंट कमेटी। जॉइंट मूवमेंट कमेटी के द्वारा, JMC के द्वारा जो साइट प्रपोज की गई है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। एन अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ नॉन ब्रूज इन त्रिपुरा फॉर देयर सेटलमेंट। सो ये जो JMC के द्वारा प्रपोज किया गया उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। अब जैसे मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम है, मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ब्रू डिस्प्लेस्ड वेलफेयर कमेटी है, इस तरीके से है। तो जो ब्रूज कम्युनिटी के लोग हैं उनको कहाँ रखना चाहिए त्रिपुरा में, क्योंकि अभी जो एग्रीमेंट रीच किया उसके तहत उनको सर्टेन एरिया त्रिपुरा में ही अलॉट किया जाएगा। सो उस पर एग्री नहीं किया जा रहा, जिसको ब्रूज जो है कम्युनिटी ने रिजेक्ट भी आपका किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। सो ये 6th नेशनल हैंडलूम डे है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है ये याद रखो, क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट आपका शुरू हुआ था, तो उसको आप कह सकते हो इसलिए इसको मनाया जाता है। और ये जो हैंडलूम है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% जो हैंडलूम वीवर्स हैं और जो एलाइड वर्कर हैं वो वुमेन ही हैं। दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट किया जाए अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको रियलाइज़ किया जाए। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। सो स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 आपका इस बार जो ये कंडक्ट किया गया था आपका 1 और 3 अगस्त 2020 एट नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में ये हेल्ड किया गया था। तो इसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर DRDO, उसे पहला प्राइज़ मिला फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथन। SIS 2020 36 आवर नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वॉज अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन फॉर सॉफ्टवेयर एडिशन। तो इसमें हुआ ये था कि सर्टेन एक चैलेंज दिया जाता है। जैसे अगर आप देखो, आपका एक चैलेंज दिया जाएगा, जैसे DART स्टूडेंट टीम जिसका नाम एज ऑफ अल्ट्रॉन है, तो उसमें 6 मेंबर्स थे और उनके गाइडेंस में था डॉक्टर सुनीता धवाले जो उनको गाइड कर रही थी।
उनको कई प्रकार के जैसे MS-331 ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था और ये प्रपोज किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जिनका उन्होंने सॉल्यूशन दिया। ऐसे इस हैकाथन, जो स्मार्ट हैकाथन ये कंडक्ट किया जाता है, इससे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं जो कि इन जनरल आप नहीं सोच सकते हो। तो इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सॉल्यूशन आपको उसके मिलते हैं, और जैसे ये सॉल्यूशन उन्होंने दृष्टि नाम से दिया, तो ये एक बहुत अच्छा एक इनोवेटिव कदम है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रीऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन टू उड़ीसा कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सुनामी रेडी क्या है, ये आप थोड़ा याद रखो। सुनामी रेडी क्या है? एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसको स्टार्ट किया गया है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को के IOC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें एम भी यही है कि जब सुनामी आती है सो पब्लिक, कम्युनिटी लीडर, नेशनल लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, इनके बीच में प्रॉपर गाइडलाइन या आप कह सकते हो कि प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे इस प्रोग्राम के, तो क्या है? इंप्रूव कोस्टल कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करना, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी को रिड्यूस करना, स्ट्रक्चर और सिस्टमिक जो अप्रोच है वो इंश्योर करना, जिससे कि जो कम्युनिटी है वो अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सके। ये सारी चीज़ें हैं। सो फुलफिलिंग द बेस्ट प्रैक्टिस इंडिकेटर सेट बाय इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जब सुनामी आती है तो हम कैसे एक बेस्ट अप्रोच को फॉलो करें जिससे लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी या जो भी है वो लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके, या फिर आप कह सकते हो जो डिजास्टर है उसके इम्पैक्ट को जितना हो सके रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है चाइना रेजेस जम्मू एंड कश्मीर इशू एट सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको इंडिया ने काफ़ी रिजेक्ट किया है और इस चीज़ को भी कहा है कि ये जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। मतलब इंडिया ने साफ साफ इसको रिजेक्ट किया है। ये भी अगर आप देखोगे तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं सक्सगम वैली। सक्सगम वैली एक जगह है जिसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, और पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। आज भी चीन इसको लेकर अपने ज़ीजियांग प्रोविंस का हिस्सा बना के इस पर गवर्न कर रहा है। अब यहाँ पे इशू जो रेज़ हुआ है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पे एनी अदर बिजनेस के तहत किया गया। तो एनी अदर बिजनेस में क्या है कि सपोज़ करो आज मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उस मीटिंग के दौरान मतलब एक एजेंडा था वो नहीं हो पाया, तो मतलब समय रहता है कोई दूसरा इशू रेज़ किया जा सकता है। तो चाइना ने इसके तहत AOB का इस्तेमाल करके उसने आर्टिकल 370 को हटाने का इशू रेज़ किया है। और यहाँ पे मेनली जो अपीस करने की बात है तो पाकिस्तान को अपीस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन अगेन इंडिया ने इस चीज़ को साफ साफ रिजेक्ट किया है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कहा है कि चाइनीज साइड हैज़ नो लोकल स्टैंड व्हाट्स एवर ऑन दिस मैटर एंड इज एडवाइज नॉट टू कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर नेशन। नेक्स्ट है पोकाली राइस सीडलिंग्स ट्रैवल फ्रॉम केरला टू सुंदरबन। देखो यहाँ पे ये कुछ वैराइटीज़ हैं राइस की, जैसे पोकाली वैरायटी ऑफ राइस भी कहते हैं केरला से। तो ये राइस एक ऐसा राइस है जो कि सॉल्ट वाटर में आसानी से ग्रो कर सकता है। सॉल्ट वाटर मतलब जैसे मान लो समुद्र का पानी है वो अंदर चला गया, मान लो इंडिया है, अब इंडिया के कोस्टल इलाकों में देखोगे समुद्र का पानी इंट्रूड कर रहा है, तो जो वैरायटी सॉल्टी वाटर में ग्रो नहीं हो सकती वो सर्वाइव नहीं करेगी। सो एक ये ऐसी राइस की वैरायटी है जो कि आप कह सकते हो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो कर सकती है। अब इसको ये कहा जा रहा है कि सुंदरबन में हम इसे उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो समुद्र का पानी वो इंट्रूड हो रहा है और वहाँ के फार्मर्स काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। केरला की बात करोगे तो यहाँ पे ये पोकाली वैरायटी का जो राइस है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको फर्दर सुंदरबन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। सो 80% जो राइस पैडीज़ हैं इन सुंदरबन फेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट वाटर इनकर्जन्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक वैरायटी है वाइटेला 11 वैरायटी ऑफ पोकाली सीडलिंग, ये एक वैरायटी है, इज़ द लेटेस्ट वैरायटी टू कम आउट ऑफ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फील्ड स्टेशन इन वाइटेला। तो ये एक वैरायटी है जिसको प्रपोज किया जा रहा है कि केरला से निकल के आई है तो ये सुंदरबन में इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट है RBI टू सेटअप इनोवेशन हब। तो RBI इनोवेशन हब सेट करेगी। इसका एम यही है कि नए नए स्टार्टअप्स आएँ जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, अलग अलग जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पे इनोवेशन लाया जा सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जो कि इनोवेशन को फॉस्टर करे इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। और चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो, डेटा एनालिटिक्स हैं, ये सब चीज़ों के लिए प्रयास आपका किया जा रहा है RBI के द्वारा। नेक्स्ट है नोवेल बोनिया वायरस री एमर्जेज इन चाइना। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये एक वायरस है जो कि टिक जो आप कह सकते हो कि ये टिक जो होते हैं,
इनसे ये ट्रांसफ़र होता है और ये ह्यूमन से ह्यूमन तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ह्यूमन से मान लीजिए एक बार ह्यूमन को ट्रांसफ़र हुआ, ह्यूमन से ह्यूमन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बहुत हाईली फर्टिलिटी रेट है इसका 10% है। चाइना में 2010 में ये हुआ था। और बहुत फीवर जैसे इसमें बहुत से लोग इसमें आई थिंक मोर देन 60 पीपल एंड इससे अफेक्ट हुए हैं और 7 लोगों की इससे डेथ भी हुई है। सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय हुआई यंगशैन बनियांग वायरस के द्वारा ये आपका होता है। ठीक है, जो ब्लड प्लेटलेट्स आपके शरीर में होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होते हैं, तो ये बीमारी वहाँ फैली है। अगर ये जो बीमारी है ये वहाँ से दूसरी जगह बाहर की तरफ भी जाएगी तो दूसरों को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ई संजीवनी। ई संजीवनी एक आप कह सकते हो टेलीमेडिसिन के फील्ड में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है तमिलनाडु में। टेलीमेडिसिन जिसे हम कहते हैं, देखो टेलीमेडिसिन में क्या होता है। टेलीमेडिसिन में मान लो आप व्हाट्सअप में वीडियो कॉल कर लिया डॉक्टर से, आप ऐसा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, डिजिटल इंटरेक्शन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो सकता है। तो वहाँ पे जरूरी नहीं आपके डॉक्टर के पास जाना। तो अब यहाँ पे एक ये ई संजीवनी करके एक फैसिलिटी शुरू की गई है, जिससे मान लो जो पेशेंट्स हैं वो एक पोर्टल क्रिएट किया गया है, तो वहाँ पे अपना नंबर देंगे, फिर एक वीडियो कॉल होता है और वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ये जो स्कीम है तमिलनाडु की, और दूसरे जो स्टेट्स हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल, सो कंट्री की फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन और किसान रेल विल स्टार्ट फ्रॉम 7 अगस्त। इट विल ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन महाराष्ट्र देवलाली एंड बिहार दानापुर रेलवे स्टेशन। ये ऐसा शुरू किया जाएगा। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेकर जाएगा। देखो रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डिमांड कहीं और है, तो ये पेरिशेबल आइटम्स तुरंत ख़राब हो सकते हैं। सो इसमें जैसे इसमें फ्रोजन कंटेनर्स भी हैं, तो कई समय तक जो सब्जियां हैं फ्रूट्स हैं वो रखे जा सकते हैं, दूसरी जगह ले के जाया जा सकता है। तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और एक तरीके से वो मार्केट जो है उनको बड़ा मार्केट मिलेगा। तो किसान रेल इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एक बड़ा कदम है। फर्स्ट एवर ऑनलाइन पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन 7 अगस्त। तो इसके लिए यही है कि आपका जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उसके कंटेक्स्ट में आपका किया जा रहा है। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑनलाइन पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल। तो फेस्टिवल पार्ट है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि 7 अगस्त 2020 से आपका शुरू हो रहा है, और इसमें इंडियन हिस्ट्री ऐसी शो किया जाएगा, ऐसी चीज़ें शो की जाएंगी, ऐसी फिल्म्स को शो किया जाएगा अलग अलग भाषाओं में, चाहे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, मलयालम, इन सारी भाषाओं में। मतलब भारत के इतिहास में जिन्होंने फ्रीडम जो कि फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, और आप कह सकते हैं उनकी ब्रेवरी से रिलेटेड आपकी ऐसे क्रिएशंस रहेंगे जो कि शो किए जाएंगे, जिससे कि क्या है कि एक तो एम इज़ टू क्रिएट अ फेस्टिव एंड पैट्रियोटिक मूड अमंग द इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब। फर्स्ट टाइम एवर द फिल्म गांधी 1982 बाय सर रिचर्ड एटनबॉरग विल बी मेड एक्सेसिबल। ये पहली बार आपका ये किया जाएगा, ये कदम आपका उठाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जिम्बाब्वियन राइट मैटर टैग इन ऑनलाइन। तो जैसे आप सभी को पता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन आपकी चल रही थी, तो इसी तरीके से जिम्बाब्वे में भी एक ये आपका ऑनलाइन चला है जिसमें बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं। तो प्रेजेंट आपके वहाँ के जो हेड ऑफ़ द कंट्री हैं, जैसे पहले रॉबर्ट मुगाबे थे, उनकी जगह भी जो हैं उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। तो ये कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि जो हम उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा है वो बेसिकली वो फॉरेन पावर से स्पॉन्सर्ड हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे 2020 के बुकर प्राइज़ लॉन्ग लिस्ट नॉवलिस्ट सिट्सी डेंगरेम्बिंगा ये भी उसमें शामिल हैं। तो उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। फिर ये क्या है कि उनको बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट शुरू किया गया। तो इस टैगलाइन से ये बहुत ही फेमस हो रहा है सोशल मीडिया में। क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द सिलेक्शन ऑफ whom एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये शशिधर जगदीशन के द्वारा ये किया गया है, ये जो मतलब इनको अपॉइंट किया गया। विच स्टेट Government recently launched a mobile COVID-19 lab developed by Indian Institute of Science, claimed to be the first ICMR approved mobile RT-PCR COVID-19 testing laboratory in India. So आपको ध्यान में रखना है, ये आपका किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं द हिंदू एनालिसिस में 8:45
AM को, ठीक है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है द हिंदू एनालिसिस का। साथ में कोशिश आप लोगों को करना है, रिवीजन जरूर से करो। सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। मॉक टेस्ट के लिए आप जरूर से तैयार रहो, कोशिश करो कि अच्छा परफॉर्मेंस दो मॉक टेस्ट में। पूरे वीक का रिवीजन करो और PDF में आपसे पूरे वीक का एक साथ मैं आपका जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।